जय माँ लक्ष्मी। आप हर साल धनतेरस की पूजा तो करते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पावन पर्व का सीधा संबंध भगवान विष्णु द्वारा माता लक्ष्मी को दिए गए एक अनोखे श्राप से कैसे जुड़ा है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चमत्कारी गाथा है जिसके बिना धनतेरस की पूजा सचमुच अधूरी मानी जाती है। और सबसे खास बात क्या है, इस कथा को सुनने मात्र से एक गरीब किसान की किस्मत ऐसी बदली कि वो रातों रात मालामाल हो गया। तो चलिए आज हम इसी रहस्यमय और प्रेरणादायक कथा की गहराइयों में उतरते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक पर विचरण करने का मन बनाया। सोचिए, धरती पर आने का उनका क्या मकसद रहा होगा। शायद इंसानों की दुनिया को करीब से देखना, उनकी भावनाओं को समझना, या शायद किसी महान लीला का बीज बोना। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से मुस्कुराते हुए कहा, हे लक्ष्मी, हम पृथ्वी पर चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मेरी हर बात मानोगी और जब तक मैं तुम्हें अनुमति न दूं, तुम दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल नहीं जाओगी। अब माता लक्ष्मी तो ठहरी चंचल स्वभाव की, उनके मन में कौतूहल जाग उठा। उन्होंने सहमति तो दे दी, पर उनके मन के किसी एक कोने में एक छोटा सा सवाल कुलबुलाने लगा। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जिसे मुझे रोका जा रहा है? जरूर कोई खास बात होगी। उन्हें नहीं पता था कि यह मामूली सी शर्त एक बड़ी सी लीला का हिस्सा बनने वाली है, जो धनतेरस जैसे महत्वपूर्ण पर्व की नींव रखेगा। कुछ समय बीता। भगवान विष्णु किसी महत्वपूर्ण कार्य से कहीं और चले गए और माता लक्ष्मी अकेली रह गईं। पृथ्वी लोक का सौंदर्य, यहाँ की हरियाली, मन को लुभाने वाली हवा, सब कुछ उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन उनके मन में सबसे ऊपर था वह अनसुलझा सवाल, दक्षिण दिशा का रहस्य। दक्षिण दिशा में क्या है, यह तो देखना ही पड़ेगा, उन्होंने सोचा। आखिर देवताओं को भी तो कभी कभी मानवीय जिज्ञासा घेर ही लेती है। और फिर अपनी ही शर्त भूलकर, या शायद उस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा में, माता लक्ष्मी उस ओर चल पड़ी। रास्ते में उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। सरसों का एक विशाल खेत, पीली पीली सरसों के फूल ऐसे खिले थे जैसे धरती ने सोने की चादर ओढ़ रखी हो। उनकी खुशबू से वातावरण महक रहा था। माता लक्ष्मी, जो स्वयं सौंदर्य की देवी हैं, इन फूलों की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गईं। वाह, इन फूलों से श्रृंगार करूं तो कितनी सुंदर लगूंगी, उन्होंने सोचा। और बिना किसी से पूछे कुछ फूल तोड़ लिए। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक और खेत दिखा, गन्ने का खेत। गन्ने की फसल लहलहा रही थी, उनकी मिठास हवा में घुली सी महसूस हो रही थी। माता लक्ष्मी को गन्ने का रस बहुत पसंद है। उन्होंने एक गन्ना तोड़कर चूस लिया, उसकी प्राकृतिक मिठास का आनंद लिया। यह सब करते हुए उन्हें तनिक भी भान नहीं था कि उनकी एक छोटी सी भूल पृथ्वी पर एक नए युग की शुरुआत करने वाली है। जिस गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी ने गन्ना तोड़ा था, वह एक बहुत ही गरीब किसान था। यह किसान, जिसका नाम माधव बताया जाता है, दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था। उसकी मेहनत का ही फल था कि उसकी फसल इतनी अच्छी हुई थी। किसान ने देखा कि कोई उसके खेत से गन्ना तोड़ रहा है, तो वह दौड़ा दौड़ा आया। सोचिए, किसी गरीब किसान के लिए उसकी फसल कितनी अनमोल होती है। लेकिन जब उसने करीब आकर देखा तो उसके सामने एक ऐसी स्त्री खड़ी थी जिसकी सुंदरता अवर्णनीय थी, मानो कोई देवी स्वयं धरती पर उतर आई हों। किसान ने अपनी सारी थकान और गुस्सा भूलकर अत्यंत विनम्रता से पूछा, माता जी, आप मेरे खेत में क्या कर रही हैं? माता लक्ष्मी ने अपनी गलती का आभास होते ही थोड़ी शर्मा कर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो भूखी थी, इसलिए एक गन्ना चूस लिया, मुझे क्षमा करें। किसान का हृदय इतना विशाल था, उसने तुरंत उत्तर दिया, अरे माता, इसमें क्षमा कैसी? आप तो मेरी अतिथि हैं। अगर आप चाहें तो मेरे घर चलें, थोड़ा भोजन करें। माता लक्ष्मी उस किसान की सादगी और उदारता देखकर बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने सोचा, यह किसान तो बहुत भला है, और वे उसके घर चली गईं। उन्हें नहीं पता था कि यह मात्र एक किसान का घर नहीं, बल्कि अगले 12 वर्षों के लिए उनका अस्थायी निवास बनने वाला था। इधर बैकुंठ में भगवान विष्णु लौटे और माता लक्ष्मी को अपने स्थान पर न पाकर चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि माता लक्ष्मी ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दक्षिण दिशा की यात्रा की थी। जब उन्हें पता चला कि माता लक्ष्मी एक किसान के घर में है, तो वे क्रोधित हो गए। एक तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन, ऊपर से किसी साधारण मनुष्य के घर में बिना अनुमति प्रवेश। वे सीधे किसान के घर पहुंचे और देखा कि माता लक्ष्मी वहां आराम से बैठी हैं। भगवान विष्णु का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, लक्ष्मी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। माता लक्ष्मी भयभीत हो गईं और विनम्रता से बोली, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। पर भगवान विष्णु का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम्हें 12 वर्षों तक इस किसान के घर में सेवा करनी होगी। जब तक 12 वर्ष पूरे न हो,
तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सोचिए, धन की देवी स्वयं माता लक्ष्मी को एक साधारण किसान के घर में 12 साल तक रहने का श्राप या किसी सामान्य दंड से कहीं अधिक था। यह एक लीला थी, एक ऐसी लीला जिससे संसार को धन और समृद्धि का एक नया पाठ सिखाया जाना था। माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा मान ली और उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वे जानती थीं कि हर लीला के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। इधर किसान तो खुशी से झूम उठा। उसने सोचा, अरे वाह, मेरी तो किस्मत खुल गई, स्वयं माता लक्ष्मी मेरे घर रहेंगी। वह लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा और भक्ति से सेवा करने लगा। और फिर देखिए चमत्कार, लक्ष्मी जी के घर में वास करने से किसान के जीवन में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी। पहले जो खेत सूखे पड़े थे वे अब हरे भरे हो गए, मानो धरती ने नया जीवन पा लिया हो। उसकी गायें पहले से कहीं अधिक दूध देने लगी। घर में अन्न धन की कभी कोई कमी न रही। किसान का घर जो पहले एक छोटी सी झोपड़ी मात्र था, अब सुख समृद्धि का धाम बन गया। आस पड़ोस के लोग भी हैरान थे कि इस गरीब किसान की किस्मत कैसे बदल गई, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह कोई सामान्य किस्मत का खेल नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद था जो उनके कर्मों के फल स्वरूप में बरस रहा था। लक्ष्मी जी ने उसे केवल धन नहीं दिया, बल्कि उसे धन के सदुपयोग का तरीका भी सिखाया और उसे और अधिक परिश्रमी और उदार बनाया। पूरे 12 वर्ष बीत गए। किसान के घर में माता लक्ष्मी की सेवा से सुख समृद्धि का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अब समय आ गया था श्राप के पूर्ण होने का। भगवान विष्णु फिर प्रकट हुए और माता लक्ष्मी से बोले, अब आपका दंड पूरा हुआ लक्ष्मी, चलिए हम वापस बैकुंठ चलते हैं। माँ लक्ष्मी तैयार हो गई, लेकिन किसान ने उन्हें रोक लिया। उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से और दृढ़ता पूर्वक कहा, प्रभु, माता जी तो मेरे घर की लक्ष्मी बन चुकी हैं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। किसान का प्रेम और भक्ति इतनी गहरी थी कि वह स्वयं भगवान विष्णु के सामने अड़ गया। भगवान विष्णु ने उसे समझाया, यह नियम है पुत्र, जो भी मेरी आज्ञा देता है उसे पालन करना होता है। पर किसान अपनी बात पर अड़ा रहा। वह जानता था कि माता लक्ष्मी के बिना उसका घर फिर से सूना हो जाएगा। जब किसान किसी भी कीमत पर माता लक्ष्मी को जाने देने को तैयार नहीं हुआ, तब माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे मैं हमेशा तुम्हारे घर में वास करूंगी। किसान की आंखें चमक उठी। उसने आतुरता से पूछा, क्या उपाय है माता, कृपया मुझे बताइए। तब माता लक्ष्मी ने उसे धनतेरस की पूजा का रहस्य बताया। उन्होंने कहा, देखो, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जिसे धनतेरस कहते हैं, उस दिन तुम अपने पूरे घर की सफाई करना, हर कोने को चमकाना, फिर घर के मुख्य द्वार पर और आंगन में दीपक जलाना ताकि कोई अंधेरा न रहे। एक तांबे का कलश लेना, उसमें स्वच्छ जल भरकर कुछ सिक्के या रुपए डालना और विधि विधान से उसकी पूजा करना। जो भी इस विधि से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके घर स्थायी रूप से निवास करूंगी और उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। किसान ने माता लक्ष्मी के बताए अनुसार ही किया। धनतेरस के दिन उसने अपने घर की खूब सफाई की, दीपक जलाए और तांबे के कलश में रुपए भरकर पूरे भक्ति भाव से पूजा की। और क्या आप जानते हैं, देखते ही देखते उसका घर फिर से धन धान्य से भर गया और इस बार माता लक्ष्मी का वास स्थायी हो गया। तभी से, यानी उस दिव्य लीला के बाद से ही धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की यह परंपरा चली आ रही है। यह माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पूजा करता है, उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी और धन्वंतरी का वास हो, सुख समृद्धि बनी रहे, तो धनतेरस के दिन इस कथा को जरूर सुने और पूरी श्रद्धा से पूजा करें। उम्मीद है यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय माता दी।